मैं सदाब सर संस्कृत क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देखिए, हम लोग अभी तक सप्तमा पाठ नीति श्लोका पाठ कंप्लीट कर चुके हैं। आज 8वां पाठ है कर्मवीर कथा। ये कर्मवीर कथा पाठ जो है कहानी है और इस कहानी को हम लोग पढ़ेंगे। इसमें एक दलित ग्रामवासी की संघर्ष को बताया गया है कि कभी भी हमें अपने जीवन से हार नहीं मानना चाहिए, संघर्ष करते रहना चाहिए, मंजिल हमें बहुत जल्द ही मिल जाएगी। आइए देर नहीं करते हुए हम लोग एक एक लाइन को देख लेते हैं। अष्टमा पाठ 8 पाठ कर्मवीर कथा। पाठ का नाम है कर्मवीर कथा। एक कर्मवीर की कहानी है। गांव का एक दलित लड़का है और उसी दलित लड़के पर यह कहानी है। देखिए, यहां बताया गया अस्ति बिहार राज्यस्य दुर्गम प्राय प्रांतरे भीखंटोला नाम ग्राम। बताया जा रहा कि बिहार राज्य के दुर्गम प्राय प्रांतरे दुर्गमपुर प्रदेश में भीखंटोला नामकम ग्राम अस्ति। भीखंटोला नाम का गांव है। बिहार राज्य के दुर्गमपुर प्रदेश में भीखंटोला नाम का एक गांव है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, बिहार राज्य के दुर्गमपुर प्रदेश में कौन सा गांव है? तो आंसर होगा भीखंटोला गांव। अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है, भीखंटोला गांव कहाँ है? तो बिहार राज्य के दुर्गमपुर में है। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे यही बताया गया है कि बिहार राज्य के दुर्गमपुर प्रदेश में भीखंटोला नाम का एक गांव है। बिहार राज्य के दुर्गमपुर प्रदेश में भीखंटोला नाम का एक गांव है। निवसन्ति अस्मः तत्र निर्धना शिक्षा विहीना क्लिष्ट जीवना जना। कहा जा रहा कि तत्र मतलब वहां, निवसन्ति यानी रहते हैं, वहां रहते हैं, निर्धना गरीब लोग, शिक्षा विहीना अशिक्षित लोग, क्लिष्ट जीवना जना कठिनाई से जीवन व्यतीत करने वाले लोग। उस भीखंटोला गांव में कैसे कैसे लोग रहते हैं इसको बताया गया है। निर्धन, अशिक्षित, शिक्षा बिना मतलब अशिक्षित लोग, क्लिष्ट जीवना मतलब कठिनाई से जीवन जीने वाले लोग रहते हैं। किस गांव में? भीखंटोला गांव के अंदर। तेषु अन्यतमस्य जनस्य परिवारो ग्रामात् बहिः स्थित्यां कुट्यां निवसत्। कहा जा रहा, तेषु उनमें से अन्यतमस्य एक जनस्य व्यक्ति का परिवारों मतलब परिवार ग्रामादः बहिः स्थित्याम गांव से बाहर स्थित कुटियाम निवसत कुटिया में निवास करता है। उनमें से एक व्यक्ति का परिवार जो है गांव से बाहर स्थित कुटिया में निवास करता है। कुटिया में रहता है एक परिवार और उसी परिवार पर यह कहानी है। उसी परिवार पर यह कहानी है। कुटीतु कहा जा रहा, कुटीतु मतलब कि कुटिया यानी कि झुग्गी झोपड़ी जिसको बोलते हैं। जीर्ण परयतवाद परिवार जनान। जीर्ण परयतवाद का मतलब होता है जर्जर, टूटा फटा, मतलब कि उस व्यक्ति की कुटिया जो है टूटी फटी कुटिया है। परिवार जनान परिवार के लोग। आत्पात मात्रा रक्षति न वृष्टे। कहा जा रहा कि ये कुटिया परिवार जनान परिवार के लोगों की आतपात यानी धूप से रक्षति रक्षा करती है, न वृष्टे बरसात से नहीं। ये कुटिया जो है परिवार के लोगों की रक्षा धूप से करती है, बरसात से नहीं करती है। ऐसी कुटिया है जो वहां के लोगों की मतलब कि उस परिवार के लोगों की रक्षा केवल धूप से कर सकती है, बरसात से नहीं करती है। तो कुटिया कैसी है? जर्जर है, टूटी फटी कुटिया है। उनकी कुटिया लगभग जर्जर है, टूटी फटी है, जो कि उन्हें केवल आतप मात्र धूप से रक्षति रक्षा करती है, न वृष्टे बरसात से नहीं। परिवारे स्वयं परिवार में स्वयं गृह स्वामी यानी घर का मालिक। बताया जा रहा परिवार में कितने लोग रहते हैं इसके बारे में बताया जा रहा। परिवारे यानी परिवार में स्वयं गृह स्वामी यानी स्वयं घर का मालिक। तस्य भार्या उसकी पत्नी। तयोर एकः पुत्र एक पुत्र। कन्यसी दुहिता और एक छोटी बेटी। च इति आसन रहते थे
रहते थे। तो उस कुटिया में कितने लोग रहते थे? 4 लोग रहते थे। एक घर का स्वामी, उसकी पत्नी, उसका एक बेटा और उसकी एक छोटी सी बेटी। तो परिवार में 4 लोग रहते थे। याद रखना है कि कर्मवीर के परिवार में कितने लोग रहते थे? 4 लोग रहते थे। तस्मात् ग्रामात् क्रोशमात्र दूरम प्राथमिको विद्यालयः प्रशासनेन स्थापितः। कहा जा रहा है कि उस गांव से 1 कोस दूरी पर प्राथमिक विद्यालय सरकार द्वारा स्थापित किया गया है। यानी भीखनटोला गांव से 1 कोस की दूरी पर एक सरकारी विद्यालय है। तत्रय को, उस सरकारी विद्यालय में, तत्रय को यानी कि वहां एक नवीन दृष्टि संपन्ना, नए दृष्टि से संपन्न, सामाजिक सामरस्य रसिकः यानी सामाजिक समरता के पक्षपाती, यानी कि समाज के सेवा करने वाले, समाज के साथ साथ चलने वाले एक नवीन दृष्टि से संपन्न शिक्षक आए थे उस विद्यालय के अंदर। भीखनटोला गांव से 1 कोस दूरी पर जो विद्यालय था, उस विद्यालय में नए दृष्टि से संपन्न, मतलब कि एक नए सोच वाले, समाज के सेवा करने वाले एक शिक्षक आए थे। आगे देखते हैं। शिक्षक समागत, शिक्षक आए थे। तो भीखनटोला गांव के कुछ दूरी पर जो विद्यालय था उसमें कौन आए थे? तो एक शिक्षक आए थे। भीखनटोलाम द्रष्टुमागतः। कहा जरा भीखनटोला देखने आए। कौन? शिक्षक। शिक्षक भीखनटोला गांव को देखने आए। स कदाचित खेल नर्तम, वे कहीं खेल में मग्न। दलित बालकम, एक गरीब लड़का को विलोक्य देखकर, तस्य अपात रमणीय न, उसके आकर्षणीय स्वभाव को देखकर, स्वभावेन अभिभूत, उनके उसके स्वभाव से ये आकृष्ट हो गए। जब शिक्षक भीखनटोला गांव देखने गए तो देखते हैं कि एक दलित बालक है और उस दलित बालक के स्वभाव को देख करके, आकर्षणीय स्वभाव को देख करके वे शिक्षक उसके तरफ आकृष्ट हो जाते हैं। कहा जा रहा शिक्षकम, शिक्षक बालकम एन, शिक्षक बालकम एन, बालक के द्वारा, शिक्षक बालक को स्वविद्यालयम आनिय, अपने विद्यालय में लेकर आए। शिक्षक क्या किए कि उस बालक को अपने विद्यालय में लेकर के आ गए। स्वयं शिक्षितुम आरंभत, और स्वयं उसको पढ़ाने लगे, शिक्षा देने लगे उस दलित बालक को। बालको अपि, बालक भी तस्य शिक्षण शैलाकृष्ट, उनके शिक्षण शैली से आकृष्ट हो गया। बालक भी शिक्षक के शिक्षण शैली से आकृष्ट हो गया। शिक्षा कर्म, शिक्षा को अपना कर्म, जीवनस्य, जीवन का, परमागति रीति, परम गति मान्यमानो, मानते हुए निरंतर अध्याय वसायन, पढ़ाई में जुट गया। च, और प्रथम्यम प्राप, प्रथम स्थान को प्राप्त कर लिया। शिक्षक क्या किए? भीखनटोला गांव में गए, वहां एक दलित बालक को देखे। जानते हैं दलित बालक कौन था? जिस व्यक्ति का परिवार गांव से बाहर रहता था, एक टूटी फटी कुटिया में, उसका लड़का, उसकी एक लड़की थी और एक लड़का था, तो उसका वही लड़का ही ये दलित बालक था। इस दलित बालक के स्वभाव से शिक्षक आकृष्ट हो गए और आकृष्ट होने के बाद इसको क्या किए कि अपने विद्यालय में लेकर आ गए और स्वयं इसको पढ़ाने लगे। ये भी शिक्षा को अपने जीवन का गति मानते हुए लगातार अध्ययन में जुट गया, पढ़ाई में जुट गया और फिर प्रथम स्थान को प्राप्त कर गया। इसके बाद बताया जा रहा छात्राणाम अध्ययनम तपः, छात्रों का अध्ययन तप होता है। छात्रों का अध्ययन ही उसका तप होता है। इति भूयो भूयो, ऐसा बार बार स्व विद्या गुरु उपदेशो असो, अपने विद्या गुरु से उपदेश पाकर, बालकः यानी बालक, पितरो अर्था भावे अपि, पिताजी के पैसा के अभाव में भी, पितरो अर्था भावे अपि यानी पिता के पैसा के अभाव में भी छात्रवृत्ति लेकर, कनियस छात्राणाम शिक्षा लब्धेन, छोटे बच्चों को पढ़ाकर, धनेन च, और धन इकट्ठा किया।
धन इकट्ठा किया। नगर गते महाविद्यालय प्रवेशम अलभत, नगर गया और महाविद्यालय में प्रवेश पा लिया, एडमिशन करा लिया। कहा जा रहा है कि शिक्षक तो उसको पढ़ा दिए, जब शिक्षक पढ़ा दिए तो प्रथम श्रेणी से पास हुआ और उसके बाद महाविद्यालय में प्रवेश पाने के लिए, महाविद्यालय की यानी कि कॉलेज के पढ़ाई करने के लिए उसने क्या किया, छात्रवृत्ति लिया, छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाया, उससे जो धन उसको इकट्ठा हुआ, मतलब पैसा जो मिला, उस पैसे को लेकर के शहर में गया और शहर में जाने के बाद महाविद्यालय में प्रवेश पा लिया, यानी कि अपना एडमिशन करा लिया। तत्रापि गुरुनाम, वहां भी गुरुओं का प्रिय प्रिय बन गया। मतलब महाविद्यालय जब शहर में गया, महाविद्यालय में, तो वहां भी अपने गुरु का प्रिय बन गया। सदैव देखिएगा तेज लड़के, मेधावी छात्र जो होते हैं, कहीं भी अपने गुरु के प्रिय बन जाते हैं, कहीं जाए गुरु के प्रिय बन जाते हैं। संसततम पुस्तकालय, वह हमेशा पुस्तकालय में, च और स्ववर्गे, अपने क्लास में, अपने वर्ग में, सदाहित चेतसा, सावधानी पूर्वक, अकृत कालक्षेप, बिना समय को नष्ट किए हुए, अकृत कालक्षेप यानी बिना समय को नष्ट किए हुए, स्व अध्ययनो निरंतरो अभवत, लगातार पढ़ाई में लगा रहता था, स्वाध्याय में लगा रहता था, अपने टाइम को, अपने समय को कभी भी बर्बाद नहीं करता था। ये कर्मवीर यानी कि वो दलित बालक, और उस दलित बालक का नाम बाद में बताया गया है, मैं पार्ट 2 में आप लोग को बताऊंगा। दलित बालक का नाम बताया गया इसमें, राम परवेश राम, उस लड़का का नाम था राम परवेश राम नाम था। बताइए, इतना ज्यादा गरीब बालक की खाने पीने रहने तक के लिए कुछ नहीं था, वो बालक अपने जीवन में संघर्ष किया और संघर्ष करके आगे बढ़ा। तो हम लोग क्यों नहीं संघर्ष करते हैं? हमारे माता पिता खाने के लिए भरपेट भोजन देते हैं, पहनने के लिए हमारे तन पे कपड़ा देते हैं, वे भूखे रहते हैं लेकिन हमें खिलाते हैं भरपेट। उनको नया कपड़ा नसीब नहीं होता है लेकिन हम लोग को नया कपड़ा पहनाते हैं, फिर भी हम लोग क्या कर रहे हैं? अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ेंगे, कुछ नहीं करेंगे तो उनके गरीबी को, उनके इस कष्ट को कैसे मिटा पाएंगे? हमें भी चाहिए कि हम अपने जीवन में आगे बढ़ें और अपने माता पिता के दुख को, कष्ट को दूर करें और खुद के लाइफ, खुद के जिंदगी को भी सही से जिए। आइए आगे देखते हैं क्या बताया जा रहा है। महाविद्यालयस्य, महाविद्यालय के, पुस्तकागारे, पुस्तकागार में मतलब कि पुस्तकालय में, बहुनाम विषयानाम, अनेकों विषय के, पुस्तकानी, पुस्तकों को, आत्मसदौ कृतवान, आत्मा से लगा लिया। मतलब कि पुस्तकागार में जितने भी पुस्तक थे, विभिन्न विषयों के जो पुस्तक थे, उन सभी पुस्तकों को पढ़ गया। इस तरह पढ़ गया कि उसके एक लाइन को कहीं से पूछा जाए तो सही ढंग से बता सकता था, इस तरह से पढ़ गया उसको। आजकल के बच्चे हैं, कितना भी बता दो, सही ढंग से समझा दो, पता नहीं उनका ध्यान कहाँ रहता है। तत्र, वहां, स्नातक परीक्षायाम, स्नातक के परीक्षा में, कहा? महाविद्यालय में, महाविद्यालय में स्नातक के परीक्षा में, विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान हुआ, प्रथम स्थान को प्राप्त किया। जब विश्वविद्यालय में स्नातक का परीक्षा दिया तो अपने विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान को प्राप्त किया और प्रथम स्थान को प्राप्त करने के बाद स्व महाविद्यालय से, अपने महाविद्यालय के ख्याति मूर्धयत, नाम को ऊंचा किया, अपने विद्यालय के नाम को ऊंचा किया। प्रथम श्रेणी से पास हुआ, यहां भी महाविद्यालय में भी प्रथम श्रेणी से पास हुआ और अपने महाविद्यालय के नाम को ऊंचा किया। इसका जो आधा भाग है, थोड़ा सा बचा है कुछ भाग, उसको मैं पार्ट 2 में आप लोगों को बताऊंगा। देखिए, यहाँ पे संघर्ष के बारे में बताया जा रहा है कि जीवन में कितनी भी कठिन परिस्थिति आ जाए, जितना भी कठिन परिस्थिति हमारे जीवन में आ जाए, घबराना नहीं चाहिए, उसका मुकाबला करते हुए आगे की तरफ हमें बढ़ना चाहिए। मंजिल हमें जरूर मिलेगी, संघर्ष करने वालों को ही मंजिल मिलती है। मेरी वीडियो अगर आप लोग को समझ में आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।